नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम 15 जून के न्यू मून की कलेक्टिव एनर्जी को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स इस पावरफुल न्यू मून पर हमें क्या मैसेज देना चाहता है। न्यू मून हमेशा एंडिंग और न्यू बिगनिंग का पोर्टल होता है। ये वो समय होता है जब हम पुरानी एनर्जी रिलीज़ करके नए इंटेंशन सेट करते हैं। लाइफ के हर एरिया में जो चाहिए वो हम सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये जो न्यू मून फुल मून हमें बताता है वो यही बताता है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स कलेक्टिव में सिग्नल क्या दे रहा है। यूनिवर्स का सिग्नल क्या है, तो कुछ हम पॉइंट्स लेंगे। यूनिवर्स का सिग्नल क्या है, कौन सी गाइडेंस रिसीव करनी चाहिए, कलेक्टिव एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है, लव रीडिंग क्या है, करियर क्या है, फाइनेंस क्या चल रहा है। तो एक एक झलक वहाँ पे मार लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं। हेलो माय डियर लवली सोल्स, आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स के सिग्नल पे। मुझे यहाँ कार्ड के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है, जो मिल रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन को इम्पोर्टेंट दो। आप मैं से बहुत लोग फील कर रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे फील भी कर रहे होंगे, या इनफैक्ट अभी जो हो रही होगी या नहीं भी हो रही है तो आगे चल के फील भी होगा कि लाइफ रुक सी गई है, प्लान्स डिले हो रहे हैं या चीज़ें अनएक्सपेक्टेड स्पीड से मूव नहीं कर रही हैं। लेकिन ये ब्लॉकेजेस नहीं हैं, ये डिवाइन रीडायरेक्शन है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पहले अपनी डायरेक्शन क्लियर करो, फिर एक्शन लो। अब बहुत हो गया इधर उधर के पचड़ों में पड़ना, अब अपनी एक लिमिट सेट करो, बहुत हो गया। ठीक है, तो ये यूनिवर्स का सिग्नल है। ओके, अब मैं एक चीज़ और, कोई भी अपने मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस है कि हाँ ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो लास्ट रीडिंग के लास्ट तक बने रहिएगा। भगवत गीता के अकॉर्डिंग, श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग वो आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या करना है और आपके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस क्या है, ये कलेक्टिव में रहेगी। तो आप लास्ट में उस चीज़ को देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप अपने क्वेश्चन में एक मन में रख लीजिए। रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये ब्लॉकेजेस नहीं है। ओके, तो ये जो हो रहा है, डिवाइन आपको रीडायरेक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट, कौन सी गाइडेंस रिसीव करनी चाहिए। अब आप लोगों के बहुत से मन में ना मल्टीपल सोच आ रहे होंगे कि ये भी वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाए, ऐसा लग रहा है एनर्जी बर्स्ट हो रही है। तो आपको ये चीज़, कौन सी एनर्जी अब रिसीव करनी है कलेक्टिव में अपने अपने लिए। तो ये साफ साफ कह रहे हैं अपने इमोशंस को इग्नोर करना बंद करना होगा। जितने भी इमोशंस आ रहे हैं उसे इग्नोर मत करो, और ना ही हर छोटे छोटे इमोशंस को पकड़ के रखो। हर इमोशन आपके काम के नहीं है। जो भी फीलिंग्स आप बार बार सप्रेस कर रहे हो, वही हीलिंग का गेट है। हो सकता है कि कुछ जो फीलिंग आपको बार बार आ रही है वो आपकी हीलिंग का ज़रिया है। एक छोटा सा पॉइंट आपकी पूरी जर्नी को बदल सकता है। अपनी इंट्यूशन को सुनो, ओवर थिंकिंग को छोड़ो, दिल के सिग्नल को इग्नोर मत करो। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है ये करना है तो करना है। ओके, नेक्स्ट, कलेक्टिव एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ पे कार्ड हमें एंजल्स बता रहे हैं, दिखाई देता है कि कलेक्टिव जो एनर्जी है इनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है। बहुत सारे जो होंगे कि अब उन्हें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को अपने हाथ में अब मूव करना, खुद में सोचना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सी एनर्जी ऐसा मिलना भी स्टार्ट हो गई, या लगेगा कि डेस्टिनी मेरे फेवर में अब हो सकता है, जा सकता है। भले मटेरियल वर्ल्ड में ना दिख रहा हो, लेकिन एक एनर्जी शिफ्ट बहुत सारे लोगों को देखने मिलेगी। टेम्प्रेरी सक्सेस नहीं है, लॉन्ग टर्म सक्सेस है। फैमिली में सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये कार्ड बता रहे हैं कि बहुत लोगों की लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी एंटर करने वाली है। एंजल आपको गाइड करने हैं। कोई भी छोटी छोटी मेल, मैसेज, या तो हो सकता है किसी फ्रेंड्स के थ्रू कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसे इग्नोर मत करना। एक बार देख लेना, समझ लेना, अगर आपके वर्क का हो सकता है कि वहाँ पे आपके विंडो ओपन होंगे। एक नया डोर खुल रहा है, नई जॉब, नया प्रोजेक्ट, नई स्टडी, नया
स्टडी अपॉर्चुनिटी भी है बहुत लोगों की, कोई हायर ग्रोथ में स्टडी करना चाह रहे हैं तो उनकी अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, नए इनकम के सोर्स भी खुल रहे हैं। ये एक सीड है जो फ्यूचर में अबंडेंस के ट्री बन सकते हैं, तो वहाँ पे ध्यान ज़रूर देना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्या रिलीज़ करना है? काफ़ी सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर अब दबा के रखे हुए हैं, अब रिलीज़ क्या करना है इस न्यू मून में। यहाँ पे कार्ड बोल रहे हैं कि कलेक्टिव को रिसाइजमेंट और इमोशनल वॉल्स और सेल्फ क्रिटिसिज्म रिलीज़ करना होगा। जो अपने आप को प्लीज़ किसी तराजू में मत डालो आप लोग, पास्ट हर्ट को पकड़ कर मत बैठिए। पास्ट के जो छोटे छोटे वुंड्स है उन सब चीज़ों को छोड़िए। यहाँ कह रहे हैं कि सबसे बड़ा रिलीज़ सेल्फ डाउट का है, आपको रिलीज़ करना है। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मुझे नहीं मिल सकता, मैं डिज़र्व नहीं करती, मेरे साथ हमेशा ऐसी बुरा होता है। यूनिवर्स आपसे होप वापस मांग रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने होप को फिर से जगाओ। इस बार यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपने होप को जगाओ। होप सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, थोड़ा सा ग्राउंडेड, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्राउंड हुई, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो। जानती हूँ सोल्स आप बहुत टाइम से अभी बहुत सफरिंग में हो, लेकिन अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो। इमोशनल हीलिंग किस एरिया में हो रही है? बहुत सारी सोल्स जो होते हैं वो जानना चाह रही हैं कि अपने इमोशनल हीलिंग किस एरिया में कैसी हो रही है। तो वो इमोशनली जो हीलिंग का प्रोसेस जो चल रहा है उसे वो इमोशनली सप्रेस कर रही है। बहुत लोग सिर्फ लॉजिक से जा रहे हैं, लॉजिक में ही जी रहे हैं, दिल को साइड कर दिया है। कुछ लोग हैं जो दिल को ही पकड़ के बैठे हैं, कुछ लोग हैं जो लॉजिक में ही चल रहे हैं। मतलब कुछ लोगों की फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, कुछ लोगों की मैस्कुलाइन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो सोल्स यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में आखिर अब तक आपने क्या लाइफ को सिर्फ लॉजिक तरीके से सोचा है, या लाइफ को कुछ सिर्फ एकदम इमोशनली होके हाय मैं बेचारा, ओ मैं बेचारा, ऐसे करके जिया है। तो उस चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में जी रहे हैं, हर छोटी छोटी बातों पे क्राई वाली एनर्जी रहती है, रोते हो, तो थोड़ी सी मैस्कुलाइन वाली एनर्जी अपने अंदर एंटर करो। और जो बहुत ज़्यादा मैं मैस्कुलाइन वाली एनर्जी जो मैं वाली है, उससे थोड़ा सा करके ग्राउंड करके अपने अंदर, अपने भीतर शक्ति की एनर्जी, एक फेमिनाइन की एनर्जी को जागृत करो। दिल को साइड कर दिया था, अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि फील योर इमोशंस। जिन ये मैस्कुलाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा वो मैसेज आ रहा है हैवी वाला, कि जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में जी रहे थे ना, मैं वाला, तो अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि फील योर इमोशंस, उन्हें प्रोसेस करो। प्रोसेस करोगे तभी जान पाओगे कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ हीलिंग का मेजर थीम है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ थिंकिंग द फर्स्ट स्टेप, ये सब हील हो रहा है। जितनी भी आपको डर है कि मैं फिर से मैं वही साइकिल में ना चला जाऊँ, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये सब सोच सोच के आप पहला कदम नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सभी इस न्यू मून में हील होने की काफ़ी एनर्जी अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रही है। ओके, अब देन नेक्स्ट जो है मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग जो हैं, काफ़ी लोग मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में काफ़ी ज़ोरों शोरों से अपनी एनर्जी लगाए पड़े हैं, तो उनके लिए भी है कि अपॉर्चुनिटी चैलेंज के रूप में आ सकती है। उनकी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्स कह रहे हैं तथास्तु, मिलेगा तो, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा वो एक चैलेंज के रूप में आ सकती है। यूनिवर्स आपको ग्रो करने के लिए सिचुएशन भेजेगा, आपको ना यूनिवर्स ना ऐसी जगह भेजेगा जो चीज़ मान लो आपको नहीं आता और आपने उस एरिया पे काम ही नहीं किया है, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें ये चीज़ सीखना पड़ेगा, आगे चल के तुम्हारे पास वो काम आएगा, तो तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी आएगा और आप सडनली जंप कर जाओगे। फिर वो समझ में आएगा कि ओ मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है। फिर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को जाने के बाद, मतलब कि एक चैलेंज के रूप में आप उसको लेना पड़ेगा और उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कहो, यूनिवर्स आपको ग्रो करने के लिए सिचुएशन भेज रहा है, कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए पुश करेगा। बहुत लोग जो अपने आलस में थे वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए, हो सकता है कि कुछ ट्रिगर्स भी मिले,
ये ट्रिगर्स आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए देगा। यहाँ पे एनर्जी कह रही है कि हार्ट सेंटर मैनिफेस्टेशन सबसे पावरफुल रहेगी। हार्ट सेंटर मैनिफेस्टेशंस जो लव हो गए, इमोशनल हीलिंग हो गए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो गए, सोल पर्पस हो गए, हार्ट बेस इंटेंशन भी दिख रहा है। कुछ लोगों के जो दिलो तमन्ना थी यार कि ये सोल पर्पस करना है, तो हो सकता है कि अब यहाँ से यूनिवर्स छोटे छोटे स्टेप्स आपको स्टार्ट कर देगा दिखाना। ये सब स्ट्रांगली सप्रेस्ड हैं जो अब निकलना स्टार्ट होगी। अब अलाइनमेंट के लिए मैसेज। अलाइनमेंट के साथ यूनिवर्स कह रहा है बर्डन को उतारो, हर किसी को सेव करना आपके काम नहीं है। छोड़ दो यार, सभी को छोड़ दो। जो तुम्हें हर्ट करे, ज़रूरी नहीं है कि उसने हर्ट किया तो तुम्हें भी जंप करना है, किसी के पचड़े में तुम्हें भी जाके जंप करना है। हर किसी को सेव करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपका काम नहीं है। आप अपने आप को, अपने इमोशंस को, हाँ, आपके मुंह से किसी के लिए गलत ना हो, आप किसी को हर्ट ना करो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स आपको देता है। लेकिन कोई दूसरा आपसे क्या कह रहा है या किसी तीसरे के लिए आपको क्या कहना है, इस पचड़े में आपको नहीं पड़ना है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ जो तुम कर सकते हो। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। अभी एनर्जी काफ़ी लिमिट में बहुत ज़्यादा ही लीक हो रही है या लीक हुई है, तो यूनिवर्स अपने कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को प्लीज़ प्रोटेक्ट करो। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, वो भी रिवर्स के साथ, मतलब माइंडसेट शिफ्ट है। डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करने बोल रहा है। कंट्रोल छोड़ो, रेजिस्टेंस छोड़ दो, लाइफ को नेचुरली फ़्लो में एक्सेप्ट करो। वैसे ये चीज़ कहनी आसान है कि लाइफ को नेचुरली फ़्लो करो, जिसकी लाइफ में क्या कहते हैं उसे, भसड़, सॉरी वो जब तांडव मस्ती है तो वो इंसान वो खुद ही समझ सकता है। लेकिन लिटरली कहूँ तो जब तांडव मस्ता है ना लाइफ में, तो शांति से बैठ जाना चाहिए अपने आप को जितना हो सके, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द शायद फिर से वापस नहीं आता है। इसीलिए लग रहा है कि अगर सामने कुछ भी ठीक नहीं है तो अपने आप को शांत कर लेना। इस सिचुएशन में लाइफ को नेचुरली फ़्लो करने पे एक्सेप्ट करना ही होता है। ओके, अब हमारी प्यारी से आते हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए। जो कलेक्टिव में लव एनर्जी इनडिसिसिव लग रही है, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, डिसीज़न पोस्टपोन हो रहे हैं। ओहो, डिसीज़न पोस्टपोन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपके डीएम ने, जिसकी बात हो रही है, डीएम ने अभी कुछ कहा, थोड़े दिन में कुछ कहा, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, लेकिन जब डीएम का कॉल आता है तो निकलता कुछ और है। इनकी जिनकी बात हो रही है उनकी बात कर रही हूँ। अब जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए आया है कि हो सकता है रिकंसिलेशन या तो न्यू कनेक्शंस की पॉसिबिलिटी है। देखो, रिकंसिलेशंस के चांसेस तो है, आपका ध्यान भी लगा पड़ा है कि रिकंसिलेशन हो जाए। आप पास्ट से निकलना नहीं चाह रहे हो, लेकिन ना ये सच कहूँ, यूनिवर्स चाहता है ना कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरों के साथ घूमो फिरो या फिर गलत करो। आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप जिस भी तरीके से वहाँ से माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं वो आप करो। रिकंसिलेशन डेफिनेटली होगा। ओके, अपने ऊपर ध्यान लेके आओ। और काफ़ी लोगों के चांसेस में हैं जो अभी तक न्यू कनेक्शन, न्यू रिलेशनशिप वो चाहते थे, उनकी लाइफ में न्यू कनेक्शन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पा रहे हैं यार। आप लोग अपने पास्ट में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं ना कि जो अभी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली या पॉसिबिलिटी है, आप उसे इग्नोर करोगे, आप उसे पहचान नहीं पाओगे। यूनिवर्स ऑफ़र भेज रहा है पर आप देख ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और है। क्वेश्चन ये है, क्या आप उससे रिसीव करने के लिए ओपन हो? क्या रिसीव करने के लिए ओपन हो? ओके, करियर एंड मनी। 8 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि बिगेस्ट ब्लॉकेजेस फियर है, रियलिटी नहीं है। काफ़ी लोग जो हैं अपने करियर और मनी में काफ़ी स्टक हैं। रियलिटी में कुछ दिख ही नहीं रही है। ख्यालों में तो कुछ बहुत सारा सोच लेते हैं, ये मैप, वो मैप, ये मैप, ऐसा वैसा बहुत सारा सोचते हैं, हाँ ऐसा है, लेकिन रियलिटी में उन्हें कुछ नहीं दिख रही है। रियलिटी जब करने जाते हैं तो फियर, आप खुद को लिमिट कर रहे हो, खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। फोकस करो,
स्किल पर, कॉन्फिडेंस पर, एक्शन पर दरवाज़ा खुल रहा है। बस आपको चलना शुरू करना है। आप चलोगे तभी यूनिवर्स आपको पीछे से कोई ना कोई सोर्स भेजेंगे, या तो आगे से भेजेंगे, दाएं से भेजेंगे, ऊपर से भेजेंगे, नीचे से कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको भेज देगा। पर चलो तो मेरे भाई, चल लो, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्यूशन एक्टिवेशंस। काफ़ी हमारे सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं जो अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेशन कर रहे हैं। आप इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन बहुत एक्टिवेट रहेगी। फोकस करो, देखो कि आपकी इंट्यूशन अब क्या कहना चाह रही है। हार्ट चक्र के थ्रू एक्टिवेट हो रहा है। ये जो हमारा, मैं लास्ट टाइम भी बोली थी कि हार्ट चक्र पे बहुत अच्छे से काम चल रहा है। तो यहाँ पे अपना जो इंट्यूशन बेस्ड है वो भी हार्ट चक्र पे काफ़ी लोगों को हो सकता है, या फिर हुआ भी होगा। नाइट में ना हार्ट फियर, मतलब हार्ट में हैवीनेस लगेगा, तो हो सकता है कि पेन भी हो, कुछ सेकंड के लिए हो सकता है। ज़्यादा सेकंड के हो तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखा देना। अगर कम सेकंड के लिए होता है तो समझ जाना कि आपकी जो हार्ट सेंटर पे है उसमें फियर आ रहा है, या फिर ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं से बर्डन स्टार्ट हो रहा है। तो सडन उठना स्टार्ट करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लेना, उसके बाद अपने लिए, खुद के लिए 4 वर्ड बोलना, जस्ट लाइक अ से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। खुद को बोलना विथ स्माइल, ओके। सोल कनेक्शंस वापस आएंगे, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड मैसेज हो सकते हैं। अब ये मैसेज जो होते हैं आपको हो सकता है कि आपके हार्ट सेंटर से कनेक्ट होंगे, आपके डीएम से कनेक्ट हो सकते हैं, या तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील होगा। अनएक्सपेक्टेड मैसेज जो है वो आपके इंट्यूशन के थ्रू भी आ सकते हैं। कुछ डिवाइन चैनलिंग भी हो सकती है कि हाँ आपने ये सोचा था, सडन आपको वो देखने मिल गया। कुछ ड्रीम, कुछ सिंक्रोनिसिटी होंगी, ड्रीम्स में चीज़ें देखने मिलेंगी, पुराने मंदिर देखने मिलेंगे, जहाँ पे अपने मदर्स के साथ भी देखने मिलेंगे। वो पुराना मंदिर शिव जी का मंदिर हो सकता है, रिपीटेड नेम्स हो सकते हैं, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, नंबर में 222 या तो सिमिलर सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, जैसे कि 222 हो गया, 444 हो गया, 888 हो गया, 666 हो गया। यूनिवर्स हार्ट के थ्रू बात कर रहे हैं आपसे। तो अगर वो नंबर आपको दिखे तो थैंक यू यूनिवर्स कहना, और आई एम ओपन टू रिसीव मैसेज। तो यूनिवर्स आपको चैनलिंग के लिए ओपन करेंगे। देन अब न्यू बिगनिंग बता रही है, एक पावरफुल चैप्टर क्लोज हो रहा है। बहुत से लोगों के लाइफ में ये एनर्जी काफ़ी टाइम से चल रही है, पिछले टाइम में भी, कि कोई एक बड़ा चैप्टर क्लोज हो रहा है। तो ऑलमोस्ट जून एंडिंग या तो 7 पोर्टल, 8 पोर्टल तक वो चैप्टर, 8 पोर्टल कर्मा क्लिनजिंग का मेजर पोर्टल है। तो उस 8 पोर्टल से पहले ही आपका एक पावरफुल चैप्टर क्लोज हो रहा है। आप कुछ इमोशनली आउटग्रो सिचुएशन को लीव कर रहे हो और एक बिगर फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हो। ये बिगर फ्यूचर ना मुझे ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है। आप जैसे जैसे फाइनेंशियली ग्रो करोगे ना, आपका जो हार्ट चक्र है वो भी मूव करेगा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियली जो होता है वो 3rd नंबर का चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, और उसके बाद फिर हमारा हार्ट चक्र। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ यार, प्यार तो वैसे ही मिल जाएगा। इसीलिए अपनी फाइनेंस की तरफ फोकस करो। अब यहाँ पे प्लानिंग और एक्सपेंशन का नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है। आप अपने नेक्स्ट चैप्टर डिज़ाइन कर रहे हो, आप खुद ही अपने नए चैप्टर को डिज़ाइन कर रहे हो। अभी आपके ऊपर है कि आप उस डिज़ाइन को कितनी खूबसूरती से, अब आप जैसे आपको घर बनाना है तो उससे पहले तो आप अपने घर का मैप बनाते हो ना, वैसे ही मैप आप खुद बना रहे हो, आप खुद डिज़ाइन कर रहे हो अपनी लाइफ को कि हाँ अब मुझे लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब मैसेज को आखिर तरफ बढ़ाते हुए अब देखते हैं नेक्स्ट 2 वीक में आपके लिए क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है। बहुत हद तक होगा। अब जैसे कहा कि ये डीक्लटर का काम होगा, जो नेक्स्ट चैप्टर, जो पुराने चैप्टर क्लोज होंगे। पुराने चैप्टर क्लोज होना मतलब कि डायरेक्टली पेन होना। हम ना कोई भी चीज़ें छोड़ने से पहले ना बहुत उस चीज़ को सोचते हैं, तो वही अगले 2 हफ्ते में ये दिखा रहा है। इमोशनल सरफेस पर आएंगे, आने दो, उसे रिलीज़ करो। मूड स्विंग्स होंगे, ट्रिगर्स होंगे, इमोशनली आपको रिलीज़ करना होगा। लेकिन याद रखिए, जो सरफेस पे आ रहा है वो हील होने के लिए आ रहा है, तो उसे पकड़ के मत रखो, उसे चिपको मत। चिपकू राम, उसे छोड़ो,
आई नो छोड़ना आसान नहीं है, पर आप एनर्जी लेवल पे उसे छोड़ सकते हो। इसे लिखना है और बर्न करना है। जब जब वो थॉट आ रहा है लिखना है बर्न करना है, लिखना है बर्न करना है, वो आपकी एनर्जी फील्ड से जैसे ही गायब होगा आप स्टेबल हो जाओगे। ओके, देन फाइनल कलेक्टिव गाइडेंस जो है, जल्दबाजी मत करो, इम्पल्स डिसीजन मत लो, आर्ग्यूमेंट से बचो, रिएक्शन से पहले रिफ्लेक्शन करो। कोई भी रिएक्शन देने से पहले रिफ्लेक्शन करो अपने अंदर। यूनिवर्स का फाइनल मैसेज है स्लो डाउन, हील, रिलीज, ट्रस्ट। यूनिवर्स का फाइनल मैसेज है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्लो डाउन, हील, रिलीज एंड ट्रस्ट। और जो नया चैप्टर खुल रहा है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो, बिकॉज दिस न्यू मून इज़ नॉट अबाउट रशिंग, इट इज़ अबाउट बिकमिंग रेडी फॉर द abundance, stability and opportunities that are already on their way. Okay souls. ओके, अब मैंने जैसे कहा था कि लास्ट क्या चीज़ है जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि नेक्स्ट फुल मून या तो नेक्स्ट 2 वीक में आपके साथ क्या हो सकता है। तो आई क्लोज़ करो, अपने मैसेज को एक बार, अपने क्वेश्चन को पूछो। हम श्री कृष्ण को याद करते हुए गीता को एक खोल रहे हैं। हे श्री कृष्ण रास्ता दिखाइए, हे श्री कृष्ण रास्ता दिखाइए, हे श्री कृष्ण रास्ता दिखाइए। थैंक यू सो मच डियर सोल्स, जो भी यहाँ तक आई है वो अपने क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। तो श्री कृष्ण का मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। हज़ारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। अर्थात अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जो ये मैसेज कह रहा है कि आपका काम हो सकता है, लेकिन सिर्फ इच्छा रखने से नहीं, निरंतर प्रयास, धैर्य और समर्पण की ज़रूरत है। अगर आप इस मैसेज में अपने करियर या एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हैं तो सफलता के योग हैं, लेकिन मेहनत और कंसिस्टेंसी मानी जा रही है। ओके, अगर आप रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं तो सिर्फ इच्छा से नहीं होगा, मैच्योरिटी और सिंसियर एफर्ट, अपने इनर वर्क से ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से क्वेश्चन, तो यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप कितने कमिटेड हो, आप अपने वर्ड्स के थ्रू कितने कमिटेड हो। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आपको और गहरे जाने की ज़रूरत होगी, सिर्फ सरफेस नॉलेज काम नहीं चलेगा। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो कृष्ण कह रहे हैं, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओगे तभी उन तक पहुंच पाओगे। आपके लक्ष्य असंभव नहीं है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो बीच रास्ते में हार नहीं मानते। अगर आप सच में समर्पित हैं तो आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ओके, अगर आपके मन में कोई भी सवाल, जो भी सवाल आए हैं और ये यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो ये श्लोक का जवाब आपके लिए है। संभव है, लेकिन यूनिवर्स आपसे आधे अधूरे प्रयास नहीं, पूरे समर्पण मांग रहा। आशा करती हूँ आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच सोल, थैंक यू सो मच एंजल्स, डिवाइन गॉड, यूनिवर्स।